नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज। दिल्ली में पिछले साल जो हिंसा हुई थी, उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पिंजरा तोड़ के सदस्य नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल को जमानत दे दी है। इसी के साथ कोर्ट ने ये कहा है कि आतंकवादी गतिविधि और विरोध करने के संवैधानिक हक में काफी अंतर होता है और इस रेखा की अगर बात करें तो शायद राज्य के दिमाग से ये मिटती हुई नजर आ रही है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का हक गैर कानूनी नहीं है और आतंकी कार्रवाई नहीं है। भड़काऊ भाषण और चक्का जाम यूएपीए में आने वाले अपराध नहीं है। कॉलेज छात्रों के प्रदर्शन से हमारे राष्ट्र की बुनियाद कांपने नहीं लग सकती। यूएपीए आम अपराधों के लिए नहीं है। ऐसा लगता है जैसे असहमति को दबाने की फिक्र में राज्य के दिमाग में वो रेखा कुछ धुंधली होती जा रही है जो विरोध के संविधान में प्रदत्त अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच होती है। अगर इस मानसिकता को बल मिलता है तो ये लोकतंत्र के लिए उदास कर देने वाला दिन होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये सारी बातें दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 छात्रों को बेल देते हुए कही। इसी के साथ साल भर से जेल में बंद 24 साल के छात्र आसिफ इकबाल, 32 साल की जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल और 31 साल की देवांगना कलिता को यूएपीए में बेल मिल गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बोला है कि सिर्फ यूएपीए की धारा लगा देने से कुछ नहीं होता। हमको देखना होगा कि क्या कोई ऐसा टेररिस्ट एक्ट एलिज है। सिर्फ प्रोटेस्ट करना, भड़काऊ भाषण भी देना या चक्का जाम भी करना, इनको टेररिस्ट एक्ट नहीं कहा जा सकता। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा दंगा गढ़ा। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए गए। सुनियोजित ढंग से दिल्ली में सड़कें बंद कराई, जिससे धार्मिक दंगे भड़के और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले दिनों नताशा नरवाल के जेल में रहते ही उसके पिता की कोरोना से मौत भी हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का असर यूएपीए केस में बंद दूसरे आरोपियों की बेल पर भी पड़ेगा, जिसमें से उमर खालिद, मिरान हैदर, खालिद सैफी जैसे लोग हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश ने एक बात तो साफ कर दी है कि जो प्रदर्शन करने का अधिकार है उसके तहत अगर प्रदर्शन किया जाता है, सड़कें जाम की जाती हैं या फिर उत्तेजक भाषण भी दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदर्शन करने वाले या उत्तेजक भाषण देने वाले आतंकवादी हो जाते हैं या फिर आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त हो जाते हैं। और हम सबको याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल की थी यूएपीए में, तो उन्होंने कहा था कि ये चक्का जाम करना अलोकतांत्रिक है। सहयोगी मनु नायर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में ऐसे लोगों के लिए विशेष टीकाकरण केंद्र बनाया गया है जो कि पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं या विदेशी नागरिक हैं और भारत किसी काम से आए थे। इन लोगों को कोविशील्ड की जो दूसरी डोज है वो 28 दिन पूरे होने पर दी जा रही है, जबकि देश का नियम फिलहाल ये कहता है कि 84 दिनों के बाद ही दूसरी डोज कोविशील्ड की दी जा सकती है। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग का सरकारी स्कूल, यहाँ उन लोगों को टीका लग रहा है जो पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं या फिर खुद बाहर रहते हैं। ऐसे लोगों को 28 दिन बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई जा रही है, जबकि नियत अवधि 84 दिन की है। आयरलैंड में निजी कंपनी में काम करने वाले गुरप्रीत सिंह और उनकी पत्नी मार्च महीने में दिल्ली आए। मई में दोनों पति पत्नी ने कोविशील्ड लगवाई। अब दूसरी डोज जल्दी लग जाने से खुश हैं। इमिग्रेशन लेवल पे ही एक कंप्लायंस है और इसमें अगर आप कोविशील्ड, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो एंड वैक्सीनेशन हैज़ टू बी ओनली कोविशील्ड। सो वंस यू आर डन विद बोथ ऑफ द वैक्सीनेशंस देन ओनली यू आर एलिजिबल टू ट्रैवल अब्रॉड। कोविशील्ड की दूसरी डोज 22 साल के समरदीप ने भी लगवाई है। दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर में रहते हैं और कनाडा जा रहे हैं होटल और रिजॉर्ट मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट करने। कनाडा में ऐसा नियम नहीं है, लेकिन एहतियातन दोनों डोज ले ली हैं। ऐसा भी रूल नहीं बनाया, बस ये हेल्थ यूनियन की रिकमेंडेशन है कनाडा गवर्नमेंट को। अच्छा। कि अगर आदमी फुली वैक्सीनेटेड है तो उनको क्वारंटीन एग्जेम्प्ट कर सकता है। सरकार का कहना है उसने ये सुविधा इसलिए दी है कि बाहर जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो।
जो बाहर जा रहे हैं, अभी तो कहीं ऐसा कंडीशन नहीं रखी गई है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए तभी लिया जाएगा, बट कल के दिन अगर कोई वैक्सीनेशन की कंडीशन भी रखी जाती है तो भी वो उस कंडीशन को मीट कर सकेंगे कि उनका अपना कोविशील्ड का पूरा वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा हो चुका होगा। यहाँ टीका लगवाने के लिए जरूरी है कि विदेश से आपकी एम्प्लॉयर कंपनी या यूनिवर्सिटी ने लिखकर कहा हो कि आपको 31 अगस्त से पहले वहां पहुंचना जरूरी है। अच्छी बात है कि विदेश जाने वालों को सरकार 28 दिन के बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवा दे रही है, क्योंकि आम लोगों को 84 दिन से पहले दूसरी डोज नहीं लग रही है। इसलिए आम लोग सोच रहे हैं कि सरकार हमारे बारे में भी थोड़ा सोच ले, ताकि हम भी जल्दी से कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाएं और चिंता मुक्त हो जाएं। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अचानक इतनी तेजी से कैसे आई, इस पर तरह तरह की विश्लेषण है। एक राय ये भी है कि हरिद्वार कुंभ की वजह से कोरोना तेजी से उत्तराखंड और देश के दूसरे राज्यों में फैला, और इस बीच अब खबर आ रही है कि कुंभ के लिए श्रद्धालुओं का जो कोरोना टेस्ट हुआ था उसमें करीब 1 लाख फर्जी थे। ये जो नतीजा है वो उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक जांच में ही सामने आया है, और अब सरकार कह रही है कि इसकी तहकीकात वो कर रही है और दोषियों को सजा दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर से ठीक पहले हरिद्वार कुंभ सुपर स्प्रेडर साबित हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। इतना ही नहीं, अब उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की जांच में पता चला है कि कुंभ के दौरान किए गए कम से कम 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी थे। कुंभ में कई प्राइवेट लैब्स को श्रद्धालुओं के कोरोना टेस्ट का जिम्मा दिया गया था, जिनमें से कुछ लैब्स ने खुलकर फर्जी रिपोर्ट तैयार की। जैसे एक ही फोन नंबर 50-50 लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, सिंगल यूज होने वाली एक ही एंटीजन किट से 700 सैंपल के टेस्ट दिखाए गए, नाम पते भी फर्जी दिखाए गए। करीब 530 सैंपल हरिद्वार के मकान नंबर 5 के पते पर दिखाए गए। अजीब अजीब पते दिखाए गए, जैसे मकान नंबर 56 अलीगढ़, मकान नंबर 76 मुंबई। कई इलाकों में दिखाए गए अलग अलग लोगों के लिए एक ही फोन नंबर लिखा दिखाया गया। हरिद्वार जिले में महाकुंभ के संचालन के दौरान हम निरंतर पूरी कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर और हरिद्वार जिले के लगभग 80% कम संक्रमण दर उत्तराखंड के अन्य 12 जिलों की तुलना में इन जानकारियों को और सवालों को सामने ला रहे थे। राज्य सरकार के अधिकारियों या एजेंसीज की बजाय न्यायिक जांच की आवश्यकता है, और अगर कहीं कोई दोषी लैब या दोषी अधिकारी मिलते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की भी जरूरत है। पूरा देश और पर्वतीय राज्य उत्तराखंड आज कुंभ के दौरान हुई इस लचर टेस्टिंग व्यवस्था का खामियाजा एक सुपर स्प्रेडर इवेंट के तौर पर भुगतने को विवश हुआ है। जांच में यह भी सामने आया है कि सैंपल कलेक्टर के तौर पर जिनके नाम दिखाए गए उनमें से कुछ तो हरिद्वार में मौजूद थे ही नहीं। रिपोर्ट सामने आने के बाद हरिद्वार के डीएम ने जांच तेज कर दी है और सभी लैब्स का पेमेंट अगले नोटिस तक रोक दिया है। इस बीच सरकार पर दोषियों पर कार्रवाई का दबाव तेज हो गया है। ऐसा संज्ञान में आया है कि ऐसी कोई किसी ने गलत डाटा इसमें फीड किया है, उसकी जांच की जा रही है। सीडीओ साहब के दिशा में से कमेटी बनी, उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही सही तथ्य सामने आएंगे। और उन्होंने अगर गलत रिपोर्टिंग की है तो उन पर जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, उनका पेमेंट भी नहीं किया जाएगा। कुंभ मेले के बाद हरिद्वार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैला। हरिद्वार देहरादून से होते हुए राज्य के ग्रामीण इलाकों तक में इसने पैर पसार लिया। नतीजा ये रहा कि कोरोना मृत्यु दर में उत्तराखंड का स्थान देश में पंजाब के बाद अब दूसरा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के नूह में 21 साल के जुनैद की मौत के मामले में फरीदाबाद पुलिस के 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इन पर आरोप है कि जुनैद को ठगी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस उठाकर ले गई थी। 3rd डिग्री उसे दी गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। गांव वालों ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंसा हुई। अब पुलिस गांव में दबिश दे रही है। ये तस्वीरें नूह के पुन्हाना की हैं, जहां 21 साल के जुनैद की मौत के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूटा। उन्होंने पथराव भी किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। जुनैद नूह के इसी जमालगढ़ गांव का रहने वाला था। आरोप है कि जुनैद को फरीदाबाद पुलिस ठगी के एक मामले में पूछताछ के लिए ले गई। वहां उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई।
तो जुनैद जब वहाँ से लौट के आया था तो क्या उसके निशान थे चोट के? वो ऐसा ऐसा हो रहा, काफी निशान, बीपी हाई लो, खूब निशान हुआ के खूब पेट में कुछ न पचा हुआ के अपने चलो जा न हलो जा उठा ले। उसने क्या बताया था आपको, क्या बताया था उसने? नहीं बताया कि मैं मारो न। अच्छा। मैं ऐसे मारो रोवे कुछ बताओ ना। पुलिस वालों ने मारा? पुलिस वालों ने मारो। अच्छा। हाँ ऐसे बताया भाई। पेशे से पेंटर जुनैद 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। आरोप है कि फरीदाबाद पुलिस ने जुनैद को 31 मई को उसके साथियों के साथ गांव के पास से पकड़ा। 1 जून को ठगी के मामले में भूमिका न होने के चलते जुनैद को छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद जुनैद की तबीयत बिगड़ती गई। इसी बीच ठगी के उसी मामले में फरीदाबाद पुलिस ने जुनैद के दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। फिर 11 जून को जुनैद की मौत हो गई। अब जुनैद के गांव से हिंसा को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसलिए गांव में सन्नाटा है। इतना भय का माहौल है जी कि गांव आधा से भी ज़्यादा भगा हुआ है और मतलब बच्चे बीवी सारी भैंस काट को सबको ढोर जंगलों को ले गए यहाँ से गांव वाले। अब ये माहौल है कि रात को और दिन को पुलिस का इतना डर है कि गांव वाले तो बाहर जाके सो जाते हैं और रात में चोर आते हैं, मनचाह जो चोरी कर ले जाते हैं। वहीं नूह पुलिस ने फरीदाबाद के साइबर थाने के 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जुनैद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। 302, 342, 34 IPC के तहत दर्ज किया गया है, जिसके अंदर मुद्दई खतीजा है, जमालगढ़ की रहने वाली लेडी, और मृतक जुनैद है। 7 अपने पुलिस मुलाजिम हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है और पता लगाया जा रहा है कि सच झूठ क्या है। जो सच्चाई के आधार पर जैसा होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि जुनैद के परिवार के आरोप गलत हैं। जुनैद को किडनी से जुड़ी बीमारी थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई, जबकि परिवार कह रहा है जुनैद बिल्कुल स्वस्थ था। जुनैद की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वहीं पुलिस लगातार गांव में दबिश दे रही है, जिसके चलते गांव में दहशत का माहौल है। यहां तक कि अधिकतर गांव वाले गांव छोड़कर चले गए हैं। नूह के जमालगढ़ गांव से कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र की करीब 70,000 आशा कार्यकर्ता आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनका आरोप है कि सरकार इनसे 72 प्रकार के काम करवाती है। कोरोना काल में घर घर जाकर इन्होंने ट्रेसिंग का भी काम किया है, लेकिन महीने में मात्र इन्हें 1650 रुपए ही मिलते हैं। इनका ये भी कहना है कि जिस धारावी मॉडल का बखान किया जा रहा है उसकी असली हीरो ये हैं। तो क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये हड़ताल पर हैं? सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई और महाराष्ट्र की 70,000 आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। वजह है सरकारी उपेक्षा, कम वेतन और कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं। सरकार को ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग इतने कम दाम में काम कर रहे हैं, तो भी उनको ऐसा लग रहा है कि हम दे रहे हैं वो बहुत ही है कि, और सरकार इसके लिए हम लोग ऊपर ध्यान नहीं दे रही है कि हम लोग को कुछ तो बढ़ना चाहिए, हम लोग का घर पूरा करना चाहिए। इसके लिए हमारी मांग अच्छी है कि कम से कम हम लोग को 18,000 रुपया सैलरी मिलनी चाहिए, और ऊपर में जो भी आरोपी सुविधा है जो हम लोग को आज तक मिली नहीं है तो वो भी हमें मिलनी चाहिए। मुंबई में कोरोना नियंत्रण के जिस धारावी मॉडल को सराहा जाता है, उसमें आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। जाके हम लोग एडमिट है घर पे ही है वो देखते हैं पहला, फिर उसके फैमिली मेंबर कितने फैमिली का बैकग्राउंड क्या है सब हम लोग ये सब काम आप लोग करते हैं। सब किया है। बहुत बेल बजाते हैं, बोलते पेशेंट किधर है, पेशेंट हमारे सामने आता है, पेशेंट बोलते हैं मैं ही पेशेंट, ऐसा हम लोग ने कवर किया है पेशेंट को। खुद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं के काम की सराहना कर चुके हैं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ सम्मान से पेट नहीं भरता, पैसा भी जरूरी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते मुंबई के इस बांद्रा बैंड स्टैंड की तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। आप देखें, मुंबई में फिलहाल पाबंदियां जारी हैं और सार्वजनिक जगह पर इस तरह से लोगों के आने पर मनाही है, लेकिन फिर भी आप देखें बैंड स्टैंड पर पुलिस आकर इन्हें हटाती ज़रूर है, लेकिन फिर भी आने का तांता लोगों का यहाँ पर जारी है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं सिटी सेंटर शो में। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।